अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आज इंग्लिश 101 की असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक मिनट पर रीड कर लें, इम्पोर्टेंट होती हैं इस वजह से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि असाइनमेंट आपकी होनी चाहिए MS वर्ड की फ़ाइल में, और फिर उन्होंने कहा है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो अगर आपने इंटरनेट वगैरह से उठाई होगी तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन का आइडिया होता है जो कि आपको दिया जाता है, आप अपना सॉल्यूशन खुद से बनाया करें। और एक और बात कि असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होती है बिफोर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट योर असाइनमेंट विल नॉट एक्सेप्टेड। ओके नाउ, और आगे अब चलते हैं अब अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले इसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि इफेक्टिव राइटिंग हैज़ अ लॉजिकल flow of ideas with links between sentence and paragraphs. A useful way to think about a paragraph is that it must have a topic sentence, supporting details, and a concluding sentence. A topic sentence is given below. Your job is to write down the 7 possible sentences that develop the topic sentence. Also provide the definition of topic sentence in the space provided below. तो इन्होंने एक हमें सेंटेंस दिया, ऑनलाइन लर्निंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस, और नीचे टॉपिक सेंटेंस है जी, लर्निंग ऑनलाइन बेनिफिट्स अस। लर्निंग ऑनलाइन बेनिफिट्स अस मोर देन एनी अदर स्टडी स्कीम। सो आगे जो हमारे पास पॉसिबल सपोर्टिंग सेंटेंसेस बन सकते हैं कुछ जो कि मैंने बनाए हैं, तो ये देखे जो कि कुछ यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। इन ऑनलाइन लर्निंग वी आर नॉट स्ट्रिक्ट टू लर्न ओनली स्पेसिफिक टाइम। वी कैन लर्न एनीथिंग विच वी नीड एंड विच वी वांट टू लर्न। इन ऑनलाइन लर्निंग आवर स्किल्स improve a lot. Our researches improve our knowledge as online study demands research. We do not need to go to the institution. We can learn from home or from any other place. We can study online in our ease timing, which is great benefit. If we find any problem related to any issue, we can also get the solution of it instantly. We can get each and everything in online quickly and easily. We do not require any hard copy. ये थे कुछ हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग के कुछ रिलेटेड जो कि हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक है। जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया हुआ कि हमने जो सेंटेंसेस बनाने हैं 7 बनाने हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग का टॉपिक होगा। तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो रिलेट करने चाहिए उसके टॉपिक पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ यहाँ पे, ह्यूमन नीड्स विजुअल एंड लिखिबल कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू फील कंपेल्ड टुवर्ड्स समथिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ वन ऑफ देम। In fact, it is an art which gives you individuals to use their aesthetic sense and compose new ideas. Given employee is a picture and you have to write an interesting caption and describe it in 150 to 200 words. Your description should be interesting, coherent, well composed and grammatically perfect. सो इस क्वेश्चन के 10 नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने एक हमें जो है यहाँ पे पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर एक यहाँ पे एनिमल दिखाया गया है, पीछे काफ़ी पॉपुलेशन दिखाई गई है। तो ये बिल्डिंग्स हैं और दरमियान में एक रास्ता बनाया हुआ जो कि इतना रास्ता बनाया गया हुआ सिर्फ लकड़ी से शायद ये बनाया गया हुआ है, जो कितना मजबूत है कि अगर ये जानवर इसके ऊपर से गुजरे
तो ये इसका वेट जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो उन्होंने कहा कि ये अब पिक्चर्स को देख के आपने एक टॉपिक बनाना है कंप्लीट, ठीक है, और आगे फिर उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। और इसके जो वर्ड्स होंगे डिस्क्राइब करने के वो होंगे 150 to 200, ठीक है। मेन चीज़ इसमें क्या है कि एक आपकी कैप्शन और दूसरी आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। कैप्शन में अब हमने एक यहाँ पे कैप्शन बनाई है, फिजिकली अपीयरेंस डजंट मैटर, इट मैटर्स योर डिटर्मिनेशन, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी थी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आगे। वी आर ह्यूमंस, वी कैन थिंक, एंड अ क्रिएचर वी कैन थिंक टू everything. Everyone can think in different manners. We can all have a different point of views and mind levels to see this world and the things. If a person is taking something serious, maybe the other one is taking it in humor, right? Our visual and lingual components affect in this regard very much because what we are seeing or what we are hearing will create an image according it and will think according it. Like after seeing the given picture, the image which is created in my mind is physically appearance doesn't matter. It matters your determination and passion. Nothing is impossible. You just have to take your first step. It could be hard, but if you are determined for something big like success, nothing matters. If you have a personality and you are determined for something, you can get it. But if you do not have a good personality, like good appearance, it doesn't matter that you cannot get. Still, you can get everything with your determination because success demands your determination. The given picture best describes that your appearance doesn't matter in front of your passion, even you have a job to lose. But maybe it's just a job and you lose a great opportunity. And if you have a fear to lose, you can hardly get your goal, because if you cannot face failure, you cannot stand. तो दोस्तों, ये थी आज की इंग्लिश की असाइनमेंट, ठीक है, जिसका जो कि दूसरा क्वेश्चन था। पिक्चर को देख के जो मेरे माइंड में आया वो मैंने यहाँ पे इसका सलूशन बनाया है और ये आपको सामने है सलूशन। और जब ये पिक्चर देखी मैंने तो पिक्चर देख के इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल था कि आखिर पिक्चर में मेनली ऐसा क्या है, पिक्चर में आखिर ऐसा क्या शो किया गया। आई थिंक सो मेरे माइंड के अकॉर्डिंग गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में और उठते वही हैं जो गिरना जानते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे किसी दूसरे स्टूडेंट की भी, ताकि उसका भी जो थोड़ा सा कंसेप्ट है सॉल्यूशन के रिलेटेड वो क्लियर हो जाए और वो अपनी असाइनमेंट जो है वो ख़ुद बनाए। कोशिश क्या करें कि किसी जगह से कॉपी मत करें, सॉल्यूशन देखें, लेकिन असाइनमेंट अपनी जो है वो आप खुद क्रिएट करा के, क्योंकि अगर आप इस तरह दूसरों के बनाई हुई असाइनमेंट्स वगैरह के ऊपर रिले करेंगे तो ये आपके लिए फिर एक बैड पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में तो फिर आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है, काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं पढ़ने में अपने, क्योंकि आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही नहीं काम किया होगा सही से, आपको मालूम नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंटेंट था, तो नेक्स्ट सेमेस्टर उसी के अकॉर्डिंग होता है ना, तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर तो आप सही से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, GDPs कोशिश किया करें, खुद करें, दूसरों के ऊपर रिले मत करें। चाहे आपके 5 नंबर ही आए क्विज़ वगैरह में, असाइनमेंट वगैरह में, या 10 नंबर आए,
कोशिश करें खुद करें, किसी दूसरे पे रिले मत करें, क्योंकि अगर आपने खुद ट्राई किया होगा ना तो आपको मालूम होगा कि इसमें क्या है था असाइनमेंट में, क्विज़ में, तो आपको नेक्स्ट उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।